तो बात करते हैं यार कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यार, बिकॉज आप समझना चीज़ें एनसीईआरटी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। इधर उधर की तो सब चीज़ें सब कर पाएंगे ज़रूरी नहीं है, बट एनसीईआरटी की चीज़ें हर आदमी को करनी ज़रूरी है भाई, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर वो मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि बाकी सब सही करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमको बात किसकी करनी है, अपने को बात करनी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, द वार्मर द वेदर द थिकर इज द ट्रोपोस्फियर। जितना गर्म वेदर होगा उतना ज़्यादा थिक होगा क्या ट्रोपोस्फियर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। ट्रोपोस्फियर जो होगा दैट इज द डिस्टेंस, जो पहला जो रीजन है वो हमको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर है ना। वो जितना वार्म होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और ये उतना ही ठीक रहेगा, ये जो लाइन है। सो दिस इज करेक्ट। देयर आर मार्क्ड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस इन द स्ट्रेटोस्फियर। सबसे पहले तो लेयर्स देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर आता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीजोस्फियर आता है, मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर आता है, थर्मोस्फियर के बाद यहाँ पे एक्सोस्फियर आता है। तो क्या बोला जा रहा है, देयर आर मार्क्ड सीजनल टेम्परेचर चेंजेस इन द स्ट्रेटोस्फियर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। जो स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे डस्ट कम होता है, जहाँ पे वाटर वेपर होता है, स्मोक होता है स्ट्रेटोस्फियर में। हाँ, तो यहाँ पे मार्क्ड सीजनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं या टेम्परेचर चेंजेस के साथ, बिल्कुल। और स्ट्रेटोस्फियर में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर है ना। यहाँ पे ओजोन लेयर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं सन से उसको। सो ये बिल्कुल सही बात है। कैनली हैवी साइड लेयर प्रेजेंट विद इन द आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट द मीडियम रेडियो वेव। ये जो कैनली हैवी साइड लेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? क्या ये आयोनोस्फीयर में प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही बात है। और ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करता है, धरती से यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और नीचे आया, तो इसी तो रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज लोकेटेड इन थर्मोस्फीयर। बिल्कुल सही बात है यार। सबसे एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर ये रहा। थर्मोस्फीयर में क्या पाया जाता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोकेटेड है। ठीक है, करेक्ट यहाँ पे चारों के चारों हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको करेक्ट पूछा जा रहा है, वाटर वेपर इज द मोस्ट वेरिएबल ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। बिल्कुल सही बात है यार। सबसे वेरिएबल जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो क्या है? वाटर वेपर है। वेरिएबल इन द सेंस बहुत कम वॉल्यूम ले सकता है ना, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रह सकता है। लाइक बहुत कम वॉल्यूम कहाँ पे होगा? वाटर पर सिकुड़ जाएगा इन एंटार्क्टिका, बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसका वॉल्यूम इन केस ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ये मोस्ट वेरिएबल एटमॉस्फेरिक गैसेस है। मेजोरिटी ऑफ द वाटर वेपर लाइज एट द बॉटम 12 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नीचे के जो 12 किलोमीटर है वहाँ पे ज़्यादातर जो वाटर वेपर है वो पाया जाता है भाई। बिल्कुल सही बात है, ट्रोपोस्फियर के अंदर। This is correct. Sun halo is produced by the refraction की refraction, yes it is refraction. Sun halo is produced by the refraction of light in ice crystal in cirrus cloud. जो cirrus cloud होते हैं है ना, cirrus means इस प्रकार के पतले पतले क्लाउड होते हैं, फेदरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड जो सन हेलो है इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आइस क्रिस्टल इन सीरस क्लाउड। बिल्कुल सही बात है। इसी से तो क्या बनता है? सन हेलो बनता है। जब आइस क्रिस्टल का रिफ्लेक्शन होता है कहाँ पे? आइस क्रिस्टल का रिफ्लेक्शन नहीं, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है आइस क्रिस्टल जो कि सीरस क्लाउड में होते हैं उसमें। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी। तीनों करेक्ट हैं भाई यहाँ भी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू और विद रेस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द वेरिएबल गैस एंड फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। माइनर गैसेस या फिर वेरिएबल गैसेस जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। एंड इट इज़ द 4 मोस्ट अबंडेंट गैस। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है भाई? सबसे ज़्यादा अबंडेंट है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन
और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। So this is correct. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट इन ऑल सीजन। देखो भाई ये भी वेरिएबल होता है, सीजनल वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैव हाई प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। ऊपर में एयर का कॉलम ज़्यादा होगा तो नीचे में प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो हाई प्रेशर होता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है उसमें हीट डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्या? बिल्कुल सही बात है। मेजोरिटी ऑफ द हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से। द टेम्परेचर ग्रेडियंट आर मच स्टीपर इन विंटर देन इन समर इन बोथ द हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल ज़्यादा स्टीप होता है, मतलब एकदम ज़्यादा ठंडी, एकदम ज़्यादा गर्मी ज़्यादा देखने को मिलता है। इट इज़ इन विंटर एंड ये कम होता है एज कम्पेयर टू समर सीजन, है ना। तो पोलर रीजन में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय अ बैरोमीटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मेजर करते हैं भाई? हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। बैरोमीटर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर को और साइक्रोमीटर भी बोलते हैं। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, कट जाएगा C1 2 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नेम एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। निम्बो स्टेटस क्लाउड किसको बोलेंगे? निम्बो स्टेटस। निम्बो मीन्स ये रेन कस करने वाले, स्टेटस मतलब स्टेट होते हैं, तो ये नेम कस करने वाले हैं, इसीलिए कैसे होते हैं? रेन कस करने वाले। डार्क होंगे, डल क्लाउड होंगे, क्लियरली लेयर्ड होंगे एंड ब्रिंग कंटिन्यूस रेन, स्नो और स्लीट। आल्टो क्यूमुलस जो है वो, क्यूमुलस मतलब ऐसे गहने घने बादल, क्यूमुलस बम्पी लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस आर वूली बम्पीली अरेंज्ड लेयर एंड इंडिकेट फाइन वेदर्स। बिल्कुल सही बात है। अल्टो मतलब हाई हाइट में, मीडियम मतलब थोड़ा सा ऊपर में मिलेगा हमको, हाइट अच्छा खासा होगा यहाँ पे। क्यूमुलो निम्बस, निम्बस मतलब वही रेन बियरिंग क्लाउड। क्यूमुलो मतलब यहाँ भी क्यूमुलो मतलब वूलन क्लाउड लाइक बम्पी अपीयरेंस। सो क्लाउड ब्रिंग थंडर, कन्वेंशनल करंट, है ना, थंडरिंग, और ज़्यादा घने होंगे, ज़्यादा क्या करेंगे? बिजली कड़काएंगे। सीरो स्टेटस, स्टेटस मतलब लेयर लाइक स्ट्रक्चर, फेदरी स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, फेदरी स्ट्रक्चर होगा। यूनिफॉर्मली ग्रे थिक और लो क्लाउड दैट रिड्यूस विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई। देखो सीरो स्टेटस जो होते हैं वो हाई क्लाउड होते हैं, ठीक है। सो दिस आर नॉट लो क्लाउड, है ना। एंड ये पतले पतले होते हैं, हाई बहुत ज़्यादा ऊंचा पे होते हैं, ये हाई क्लाउड्स हैं दिस आर। सो इनकरेक्टली मैच हमसे पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट मैच इज 4 ओनली। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। हमको बात किसकी करनी है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन की बात करनी है। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है भाई? बिल्कुल सही बात है। एब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा इंसुलेशन उतना ही कम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ये भी अफेक्ट करता है यार, बिकॉज जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा अर्थ एंड सन से उतना ही कम होगा इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब क्या है? जो एनर्जी यहाँ पे अर्थ के अंदर आई है वो कितनी ट्रैप हो रही है उसको हम इंसुलेशन बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा होगा एल्बिडो के वजह से जिसको हम बोल रहे हैं, उतना ही हाई परसेंटेज हमारे पास इंसुलेशन देखने को मिलेगा, जितना वापस भी बैक आएगा यार। सो दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। एंगल ऑफ द सन रेज ये भी अफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द डे ये भी अफेक्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है यार, मैच द फॉलोइंग लोकल विंड्स विद द एरिया ऑफ ऑकरेंस। हमको लोकल विंड्स की बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ चीज़ें दी हुई है। लोकल विंड्स बात करें और कहाँ पे देखने को मिलता है? फॉन जो लोकल विंड है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? एल्प्स के अंदर। दैट इज एल्प्स का माउंटेन कहाँ पे है भाई? यूरोप के अंदर, है ना।
एंड फॉन जो है एल्प्स में देखने को मिलते हैं। चिनूक, बच्चे को पता होना चाहिए चिनूक कहाँ पे देखने को मिलते हैं, रॉकी माउंटेन्स में। और रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे है, अमेरिका के अंदर, ठीक है। और ये फॉन्स जो है वो वार्म करंट है, वार्म विंड है, चिनूक भी वार्म विंड है। बर्फ की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक तरीके से मैच द कॉलम है क्या, बिल्कुल मैच द कॉलम है, ठीक है। तो फॉन्स जो है वो एल्प्स में, चिनूक्स जो है वो रॉकीज में देखने को मिलते हैं, बग्स जो है वो साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है यार। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट। कमसीन जो है वो, कमसीन क्या भाई, ये वार्म करंट है जो कि इजिप्ट में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। हरमतन जो होते हैं वो हमको गिनिया के कोस्ट में देखने को मिलते हैं जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये इस प्रकार से मैच है यार। हरमतन्स क्या है, ये भी वार्म विंड्स हैं, ठीक है। एंड समून जो की बात करें तो समून कहाँ पे, ईरान में देखने को मिलता है, ये भी वार्म विंड है। कुछ कोल्ड विंड की बात करें तो ये हमारे पास याद होना चाहिए मिस्ट्रल। अगर आपसे कोई पूछे मिस्ट्रल क्या है तो मिस्ट्रल एक हमारे पास लोकल विंड्स की बात करें तो मिस्ट्रल एक लोकल विंड में ये कोल्ड विंड है। और ये मिस्ट्रल जो है वो कहाँ पे बहता है यार, ये साउथ ईस्ट फ्रांस में देखने को मिलता है, ओके। और भाई और बताओ, कोल्ड करंट्स की बात करें तो यहाँ पे लेवेंटर की बात करें तो वो फ्रांस में देखने को मिलता है। पुरगा की बात करें तो पुरगा जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, पुरगा इज ऑल्सो कोल्ड विंड, कोल्ड लोकल विंड जो कि हमको रशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। सो मैथ द कॉलम में बात करें तो सीधा सीधा मैच है यार यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 एंड एफ का 6। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमको क्या बताना है, फॉलोइंग साइक्लोन्स और किस एरिया में वो पाए जाते हैं उसकी बात करनी है। टाइफून्स कहाँ पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट चाइना में और चाइना सी में, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बात है, ए का हो जाएगा 1, ए का हो जाएगा 1। हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। हरिकेन्स कहाँ पे कहते हैं भाई, हरिकेन्स जो है वो हम कहाँ पे बोलते हैं, कैम्ब्रियन सी के अंदर हरिकेन्स बोलते हैं साइक्लोन्स को, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा 3, बी का क्या हो जाएगा 3, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। टॉर्नेडोज कहाँ पे बोलते हैं, टॉर्नेडोज बोलते हैं यूएसए के अंदर। टॉर्नेडोज कहाँ बोला जाता है, यूएसए में, है ना। बेगुआ, बेगुआ कहाँ पे कहते हैं भाई, बेगुआ नाम से समझ आ रहा है, फिलीपींस में बेगुआ कहते हैं किसको, साइक्लोन्स को। एंड टाइफू, टाइफू दैट इज टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, जापान के अंदर बोलते हैं साइक्लोन्स को, है ना। टाइफून अलग है, टाइफू, टाइफू है ना, कोफू की ऐसा लगता है, तो ये जापानीज टर्म है यार, ठीक है। विली विली कहाँ पे कहते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेट स्ट्रीम्स। हमको बात किसकी करनी है, जेट स्ट्रीम्स की बात करनी है। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम, हाँ, द ग्रेटर द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस स्ट्रॉन्गर द जेट स्ट्रीम। भाई ये बिल्कुल सही बात है। हॉरिजॉन्टल मतलब समझना, ये हाई, ये सपोज करो ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ है, ये अर्थ का जो लिथोस्फीयर है उसके ऊपर में हम ऊपर जा रहे हैं तो ये ऊपर में बहता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो अपर एयर करंट डिफरेंस में देखते हैं, ये ऐसा वर्टिकल मूवमेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस प्रकार से जेट स्ट्रीम जो होगा ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना। यानी लोकल वेदर को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। ये एक तरह से कोल्ड एयर एंड वार्म एयर को, करंट को ये क्या करता है, सेपरेट करता है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वार्मर एयर आर, ठीक है, ये देखने को मिलता है। वार्म वेदर कंडीशन को ये रेगुलेट करता है, बट जेट स्ट्रीम जो है वो एयर मासेस को पुश करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जेट स्ट्रीम जो है साउथवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है इन द विंटर सीजन एंड टुवर्ड द पोलर रीजन। अगर हम बात करें, है ना, मतलब क्या है कि जेट स्ट्रीम जो है साउथवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं इन विंटर सीजन, दैट इज इक्वेटर की तरफ, एंड इट टेक्स द कोल्ड पोलर एयर मासेस ओवर इट, इस प्रकार से। सो डिटरमाइन लोकल वेदर कंडीशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। एंड इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑनसेट एंड विड्रॉल ऑफ द इंडियन मानसून, बिल्कुल सही बात है। जेट स्ट्रीम जो है वो ऑनसेट एंड विड्रॉल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है वो इन्हांस करते हैं, क्या, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम इन्हांस करते हैं जो बारिश होगी कहाँ पे, हाँ, बारिश होगी साउथ ईस्ट एशिया में एंड अरेबियन सी को, अरेबियन सी में। सो बिल्कुल सही बात है कि अफेक्ट करते हैं। इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ रेडियोएक्टिव डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव।
क्वेश्चन नंबर 10 है यार, हमको क्या करना है, लाइफ साइकिल ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स को मैच करना है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में डिफरेंस होता है। टेम्परेट साइक्लोन्स जो है दे ओरिजिनेट ओवर द लैंड, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे ओरिजिनेट ओवर द सी। मेन डिफरेंस। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें, इसमें 6 स्टेज होते हैं यार, इसमें हमको स्टेजेस को मैच करना है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ द टू एयर मासेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग डायरेक्शन एंड नेचर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस पेनिट्रेट इनटू ईच अदर। पहले ये वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर है, ये आपस में दूसरे की तरफ आएंगे, फिर जो वार्म एयर होगा वो क्या करेगा, कोल्ड एयर को एक दूसरे के ऊपर पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा क्या, वार्मर एयर, नीचे रह जाएगा कोल्डर एयर। अगर इस तरह से आ रहे हैं तो ये ऐसा रहेगा। सो ये हो गया बी। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या होगा भाई, साइक्लोन फुल्ली डेवलप कर जाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, वार्म सेक्टर इज नैरोड। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा, ऑक्लूजन देखने को मिलेगा भाई, किसका, साइक्लोन का ऑक्लूजन देखने को मिलेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिक्स स्टेज में क्या होगा, वार्म सेक्टर कंप्लीटली डिसअपियर। सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी साइक्लोन। हमको बात किसकी करनी है, एंटी साइक्लोन्स की बात करनी है। एंटी साइक्लोन मूव क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। समझो भाई, पहले तो हम साइक्लोन की बात करेंगे और उसके बाद एंटी साइक्लोन की बात करेंगे। तो साइक्लोन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसा, सपोज करिए इंडिया है तो इस प्रकार से जाता है वो। ठीक है, तो वो कैसा घूमता है भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साइक्लोन कैसा घूमता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज। ये कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सही बात है। नहीं, जो साइक्लोन होता है वो कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए तो ये कैसे जा रहा है ये। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेदर बिकम रेनलेस विथ क्लियर स्काइज। एंटी साइक्लोन में बारिश नहीं होती भाई, साइक्लोन में बारिश होती है, बट एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर कंडीशन। ठीक है, एंड साइक्लोन इज अ लो प्रेशर कंडीशन, इट इज अ हाई प्रेशर कंडीशन। दिस इज करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ एंटी साइक्लोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोकल वेदर। लोकल वेदर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कम क्वेश्चन है, बट हम एनसीईआरटी में स्टेप वाइज स्टेप बढ़ रहे हैं भाई। एनसीईआरटी के टॉपिक्स को स्टेप वाइज, कोई भी सब्जेक्ट समझने का, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना। कॉन्सेप्ट को हौच पौच नहीं करना, अपने को चीज़ें जहाँ पे हैं एनसीईआरटी में उसी हिसाब से करनी है, सिंपल स्टेप में करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है, चीज़ें समझ आती जाएगी, याद होती जाएगी, आंसर समझ को एग्जाम में क्लिक करता जाएगा।